नमस्ते, स्वागत है आपका एस्ट्रो हिमांशु चैनल में एक बार फिर से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स और उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले। साथ ही साथ अब आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग चैनल को ज्वाइन करेंगे, हमारे मेंबर बनेंगे, उनको मिलेंगे उनके सवालों के जवाब कमेंट्स और मैसेजेस के जरिए। फाइवर, पेपैल, पेटीएम आदि पर आप लोग कंसल्टेशन ऑर्डर कर सकते हैं। डिटेल रिपोर्ट कैरियर, फाइनेंस, वेल्थ, रिलेशनशिप से रिलेटेड पा सकते हैं। हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं साप्ताहिक राशिफल सोमवार 27 अप्रैल 2020 से लेके रविवार 3 मई 2020 तक का। सभी 12 राशियों का हम लोग इसमें कवर करेंगे। शुरुआत मेष राशि से कर लेते हैं। मेष राशि इस सप्ताह सूर्य आपके प्रथम भाव में रहेगा। प्रथम भाव का ये सूर्य आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। आप अपने आप को नई पॉजिटिविटी पाएंगे अपने अंदर, और सकारात्मकता आपकी बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपको अप्रूवल भी मिलेगा और नई एनर्जी आपके अंदर आएगी, नई पावर, नई ऊर्जा का संचार होगा। और इस सप्ताह आपको आपके अथॉरिटी से अप्रूवल भी मिल जाएगा, अनुमतियां मिल जाएंगी, आपको अनुमति मिलेगी अपने से उच्च अधिकारियों से रिलेटेड। आप बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे और अपने आप को बिजी पाएंगे डेली वीकली बेसिस पे। और हार्ड वर्क करने का समय, जो भी प्लानिंग आप पिछले 30 दिनों से करे हुए हैं उस पर अब कार्य करने का ये प्रथम भाव का सूर्य आपको इस सप्ताह दिखा रहा है। डे बाय डे की बात करें, 27 तारीख को आपको मान सम्मान पर कमी महसूस हो सकती है, खर्चों में वृद्धि हो सकती है, तो उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। 28-29 तारीख को घरेलू सुख सुविधा मिल सकती है, घरेलू हैप्पीनेस दिख रही। खास तौर से 29 तारीख को बहुत बढ़िया है, आपको घरेलू सुख मिलेंगे। कुछ रुकावटें हैं पर उसके बावजूद आपको कुछ हद तक घरेलू हैप्पीनेस और एक प्रकार से धन के भी योग बन रहे हैं। 30 और 1 तारीख को आपको किसी प्रकार की शंका, अविश्वास हो सकता है। आपको लग सकता है आपका अविश्वास बढ़ रहा है या आपके ऊपर कोई अविश्वास कर रहा है, पर आप रिफ्रेश हो जाएंगे, आपको रेस्ट मिलेगी, आपको शारीरिक थकान आपकी मिटेगी और आप रिफ्रेश हो जाएंगे अपने आने वाले 30 दिनों के लिए। 2 और 3 तारीख को आप अपने आप को एक रूटीन में बना पाएंगे। कुछ रणनीतिगत सफलता होने के भी योग हैं, अपने आप को बिजी पाएंगे 2 और 3 तारीख को। मंगल आपके इस सप्ताह दसम भाव में रहेगा। पूरे सप्ताह ये आपको अथॉरिटी देता हुआ दिख रहा है, आपको एक प्रकार से कार्य क्षेत्र में कुछ कामयाबी मिलते हुए दिख रही है और आपके पावर में वृद्धि होते हुए दिख रही है। बुध आपके प्रथम भाव में है, किसी प्रकार की चुगलखोरी से आपको दूर रहना चाहिए। गुरु आपके दसम भाव में है, जो यही दिखा रहा है, जो भाग्योदय 30 मार्च तक गुरु ने किया है। अब आपको कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल गई हैं, कई जिम्मेदारियां मिल गई हैं जिनको निभा पाना कठिन हो रहा है। आपको एक से अधिक वेयरिंग मैनी हैट्स वाला स्थिति है, कई सारी ज़रूरतें हैं। यहाँ पर आपको हो सकता है ऐसे लोगों को रिपोर्ट करना पड़े जो आपसे क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी में कम है, पर यह गुरु का टेस्ट है। तो ये स्ट्रेस और कार्य की जो बढ़ोतरी हो रही है उसको मैनेज करना यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एक्सपर्ट्स का सपोर्ट आपके साथ खैर रहेगा, तो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी और आपको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उनको पूरा करना है। शुक्र आपके दूसरे भाव में रहेगा, अपने स्वयं के भाव में। स्वग्रही शुक्र आपके दूसरे भाव में आपको धन धान्य से युक्त रखेगा, सरकार से भी लाभ मिलेगा, रिलेशनशिप में भी आकर्षण बढ़ाएगा और पारिवारिक अच्छे कार्य आप करते रहेंगे। शनि दसम भाव में है, जो पुराने कार्य क्षेत्र से अलग आपको ले जा रहा है और एक नए कार्य क्षेत्र की तरफ आपको ये ले जा रहा है। पुराने कार्य, पुरानी लाइफ बदलते हुए दिख रही है और एक नई लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पुराना चीज़ें खो रही हैं पर एक नई स्टार्ट भी होते हुए दिख रही। तीसरे भाव में राहु कार्य सिद्धि और सुख सुविधा दिखा रहा है। नवम भाव में केतु आपको धर्म के प्रति आपका ज्ञान बढ़ा रहा है। वृषभ राशि का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। वृषभ राशि सूर्य आपके 12वें भाव में, ये आपको प्लानिंग करवाएगा। आने वाले 30 दिनों के लिए आप प्लानिंग करेंगे, आपको सदाचारी भी बनाएगा। व्यापार वगैरह में भी अच्छे कार्यों में लाभ होते हुए दिख रहे हैं। आप अपने आप को प्लान करिए आने वाले 1 साल के लिए, तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं।
डे बाय डे की बात कर लें तो 27 तारीख को भाग्य वृद्धि के योग बन रहे हैं, आप बैक ऑन ट्रैक आएंगे, अपने आप को अच्छे कंफर्ट्स आपको मिलते दिख रहे हैं। वृषभ राशि, इसके अलावा 28 और 29 तारीख को आपको मान सम्मान में कमी दिख सकती है, खर्चों पे बढ़ोतरी हो सकती है। 29 तारीख को थोड़ा सही रहेगा 28 की अपेक्षा। 30 और 1 तारीख को घरेलू सुख मिल सकते हैं आपको, घरेलू हैप्पीनेस आपकी बरकरार रहेगी। 2 और 3 तारीख को आप रिजुविनेट हो जाएंगे और आप अपने आप को एक प्रकार से यहाँ पर शंका विश्वास से दूर रखिएगा। मंगल नवम भाव में आपके नई नई चीज़ों की शुरुआत आपके लिए करवाता हुआ दिख रहा है। कुछ नई स्टार्ट्स आपके विल पावर की मदद से आपको मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा चीज़ें धीमे हो सकती हैं और यहाँ पर आपको धन के मामले में कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं। बुध आपके 12वें भाव में है, मान सम्मान में आपको कमी महसूस हो सकती है। गुरु नवम भाव में आपके लिए भाग्य वृद्धि कारक है, भाग्य उदय करवा रहा है, नई चीज़ों की शुरुआत कर रहा है, स्वर्ण मूर्ति में है यहाँ पे गुरु, बहुत अच्छे तरह से आपके लिए यहाँ पर इस पूरे सप्ताह कुशलता दे रहा है, प्रमुख पद की प्राप्ति आपको करवा रहा है और साथ ही साथ किड्स और क्रिएटिविटी आपका करिश्मा प्रतिभा में निखार ला रहा है। किड्स से भी अच्छे लाभ दिख रहे हैं, धन और भूमि का लाभ होता हुआ दिख रहा है और रिलेशनशिप की प्राप्ति। ये ओवरऑल ये आपको कुछ ऐसा देगा जो आने वाले 3 साल के लिए आपके लिए अच्छा है। कुछ आपको स्ट्रैटेजिक गेन दिलाएगा, कुछ आपको रणनीतिबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से भाग्य वृद्धि करेगा, यात्रा और सीखने का विशेषाधिकार भी देता हुआ दिख रहा है जो केवल आपके लिए है। इसके अलावा शुक्र आपके प्रथम भाव में है, इस पूरे सप्ताह महंगी वस्तुओं के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा और इसके अलावा आपको वैवाहिक जीवन में भी अच्छे फल मिलेंगे। शनि नवम भाव में है, ये भी नई शुरुआत कराएगा, पर यहाँ पर आपको थोड़ा डिले भी हो सकते हैं, कुछ बाधाएं हो सकती हैं, उनके बाद नई शुरुआतें जो आप करने जा रहे हैं उसमें इनिशियली आपको कुछ बाधाएं आ सकती हैं, तो यहाँ पर आपको बार बार प्रयास करने से लाभ होगा। किसी प्रकार का बंधन भी महसूस कर सकते हैं आप। राहु आपके दूसरे भाव में है, यहाँ पर आपको एक प्रकार से जो खर्चों वगैरह पे काबू रखना है, धन के मामले में आपको कंट्रोल करना है। इसके अलावा केतु आपके जो है अष्टम भाव में है, जो आपको गोपनीय ज्ञान के प्रति आपका आकर्षण बढ़ा रहा है और साथ ही साथ आपको रिजुविनेट भी कर रहा है। वृषभ के बाद हमारे पास अगली राशि आ जाती है, वो आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके चार्ट में हम देख सकते हैं 11वें भाव में सूर्य इस सप्ताह आपके लिए पहुंच गया है, जो एक प्रकार से आपके लिए एक इनकम में बढ़ोतरी आपकी बढ़ा दिखा रहा है और विभिन्न प्रकार के इंक्रीमेंटल गेन्स आपको विभिन्न प्रकार के हो रहे हैं। किसी प्रकार का पेंडिंग कानूनी या लीगल कार्य है उसको भी करने में भलाई है। चंद्रमा आपके 27 तारीख को 12वें भाव में रहेगा, जो प्लानिंग करवाएगा आने वाले 30 दिनों की। 28 और 29 तारीख को आपके लिए भाग्य वृद्धि कारक हो रहा है, यही चंद्रमा भाग में वृद्धि होगी और इसके साथ ही अच्छे कंफर्ट्स और लग्जरीज आपको मिलते हुए दिख रही हैं। 30 और 1 तारीख को आपको मान सम्मान में कमी महसूस हो सकती है, खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। 2 और 3 तारीख को आपको घरेलू सुख मिलेंगी, आपको सफलता मिलेगी, विजय मिलते हुए दिख रही है, धन के करीब भी आते हुए दिख रहे हैं। मंगल अष्टम भाव में है, यहाँ पर आपको रिजुनेट कर रहा है, रिफ्रेश कर रहा है आपको आने वाले 1.5-2 वर्षों के लिए, पर कुछ ना कुछ आपको धन से रिलेटेड चैलेंजेस आ सकते हैं। बुध आपके 11वें भाव में चला गया है, यहाँ पर आपको पुत्र और सुख मिलेगा, मित्र और वाहन का भी लाभ होगा और मृदुमारी भी आपको प्रदान करेगा। गुरु अष्टम भाव में है, ये गोपनीय छुपे हुए ज्ञान की तरफ आपको ले जा रहा है, चेंजेस आसानी से आप कर ले जाएंगे, कोई भी परिवर्तन करना चाह रहे हैं उनमें आसानी करवा रहा है और आपको यहाँ पर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क रहना है, पर वो आसान होंगी, आपके समझ में होंगी, आप उनको मैनेज करेंगे। और अगर किसी प्रकार का आपको चैलेंजेस आ रहे हैं तो आने वाले नवम गुरु जो कि 2011 में इन्हीं वक्त आएगा, 2021 में आएगा इसी वक्त, तब उसका लाभ आपको मिलेगा। शुक्र आपके इस सप्ताह 12वें भाव में रहेगा, जो आपको धन के नए मार्ग बनाता हुआ दिख रहा है। शनि भी अष्टम भाव में है, जो दिखा रहा है जो जिस चेंजेज आप करेंगे
वहाँ पर लोगों का सपोर्ट नहीं लगेगा, लोग उसके खिलाफ होंगे, आपको चैलेंजेस देंगे। तो चेंजेस होने में आपको, या जो छुपे हुए ज्ञान है उसको करने में आपको, जहाँ गुरु अष्टम भाव में एक्सपर्ट्स का सहयोग दिखाएगा, वहीं लोगों का आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राहु प्रथम भाव में है, जो कि यही दिखा रहा है कि आपको डिफरेंट कास्ट और कल्चर के प्रति आपको तालमेल बैठाने की ज़रूरत है। केतु सप्तम भाव में है, जो आपको रिलेशनशिप के मामले में एक्सपर्ट आध्यात्मिक लोगों का योग दिखा रहा है आपके साथ। मिथुन के बाद हमारे पास अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि का हम लोग चार्ट ओपन कर लेते हैं। कर्क राशि हम देख पा रहे हैं सूर्य दशम भाव में है, ये आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पर आपको किसी प्रकार का प्रमुख पद या आपको पावर या अथॉरिटी मिलते हुए दिखेगी। करियर के क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलते हुए दिख रही है। 27 तारीख को 11वें भाव का चंद्रमा आपको मित्रों के साथ गेट टुगेदर करवाएगा, और साथ ही साथ आपको पिछले एक महीने के प्रयासों के मैक्सिमम लाभ देगा। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। 28 और 29 तारीख को आपको प्लानिंग करनी है, आने वाले 30 दिनों की चीज़ें धीमे घटेंगी। 30 और 1 तारीख को आप बैक ऑन ट्रैक आएंगे, फिर से आप फॉर्म में आ जाएंगे, और साथ ही साथ आप यहाँ पर अपने आप को भाग्यशाली पाएंगे। भाग्य में वृद्धि के योग बन रहे हैं। 2 और 3 तारीख को खर्चों पे काबू रखना है। मान सम्मान में कुछ कमी आपको महसूस हो सकती है। सप्तम भाव में मंगल आपको रिलेशनशिप के मामले में, संबंधों के मामले में टेस्ट कर रहा है। रिलेशनशिप के मामले में आपको थोड़ा यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा बुध आपके लिए दसम भाव में है, वेदग्रस्त है, पर दसम भाव में यहाँ पर शत्रुनाशक और धनदायक है, और इसके अलावा रिलेशनशिप का भी लाभ आपको देता हुआ दिख रहा है। गुरु सप्तम भाव में है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। जो भी आपने आज के 2 साल पहले पंचम गुरु में किया था, ये उसी को बढ़ाएगा। जो आपके सपने सच हुए थे आज के 1-2 साल पहले, उनका लाभ होगा। और यहाँ पर आपको एक प्रकार से वाणी का आपका अच्छा वृद्धि है होगी, और ओवरऑल आपकी वृद्धि होगी। और धन के भी योग हैं, आपको उपहार के भी योग हैं, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सुख भी मिलते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह में भी आप अच्छा करेंगे। शुक्र आपके 11वें भाव में इस सप्ताह रहेगा, जो धन वगैरह के योग दिखा रहा है, और भी कंफर्ट्स आपके लिए दिखा रहा है। सप्तम भाव में शनि है, जो एक प्रकार से आपका रिलेशनशिप टेस्ट कर रहा है। कई यात्राएं करनी पड़ सकती हैं दूर की, और इसके अलावा रिलेशनशिप में भी चैलेंजेस। तो जहां एक्सपर्ट्स आपके संबंध में, रिलेशनशिप में आपकी मदद करेंगे, वहीं लोगों का थोड़ा आपको यहाँ पर चैलेंजेस आएंगे। 12वें भाव में राहु आपके चला गया है, जो दूर की तरफ आपको खर्चे दिखा रहा है। और केतु आपके छठे भाव में है, जो कार्य सिद्धि और सुख में वृद्धि दिखा रहा है। अगली राशि हमारे पास कर्क के बाद आ जाती है सिंह राशि। सिंह राशि आपके चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि सूर्य नवम भाव में, कुछ नई शुरुआत आपके लिए, नई चीज़ों की शुरुआत होगी, और आपको ये आने वाले 3 महीनों तक आपके लिए ये नई शुरुआत बढ़ती चली जाएगी। डे बाय डे की बात करें, 27 तारीख को आपकी इच्छाओं की पूर्ति दिखा रहा है। दसम भाव का चंद्रमा है, चीज़ें आसानी से काम आपके बन जाएंगे। 28 और 29 तारीख को आपको पिछले 1 महीनों के मैक्सिमम लाभ होते हुए दिख रहे हैं, जो भी प्रयास आपने किए हैं। 30 और 1 तारीख को आपको प्लानिंग करनी है आने वाले 30 दिनों के लिए। 2 और 3 तारीख को आप बैक ऑन ट्रैक आएंगे, भाग्य वृद्धि होगी आपकी। ओवरऑल आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है 2 और 3 तारीख। मंगल आपके लिए यहाँ पर छठे भाव में है, जो बहुत लाभदायक है, अच्छे परिणाम देगा। विजय आपकी दिखा रहा है यहाँ पर छठे भाव का मंगल। कुछ वेदग्रस्त है, तो थोड़ी कमी हो सकती है, पर शत्रु आपके हार जाएंगे काफ़ी हद तक। डर आपका भाग जाएगा, शांति आपको मिलने लगेगी, और धन धातु के लाभ से लोग आपके जलेंगे। बुध नवम भाव में आपके कुछ बाधाएं दिखा रहा है, पर कुछ नई शुरुआत भी करेगा कुछ बाधाओं के बाद। गुरु छठे भाव में, आपको वो अटेंशन नहीं मिल रही है जो आपको मार्च तक मिल रही थी। आपका मैजिक कम आपको होते हुए दिख रहा है, पर यहाँ पर
सहयोग करिए। ये जो लोग आपके लिए आए हैं छठे भाव में, जो चैलेंजेस है, जिनको अटेंशन ज़्यादा मिल रही है आपसे, वही आपके किसी ना किसी रूप में आपके आगे काम आएंगे। शुक्र आपके दसम भाव में चला गया है, जो मान सम्मान में कुछ कमी दिखा रहा है। छठे भाव में शनि है, जो आपको सांसारिक सुख दिखा रहा है। छठे भाव का शनि आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आया है, लाभकारी है। शत्रु और रोग आपके पराजित हो जाएंगे। राहु आपके 11वें भाव में इनकम में वृद्धि करे है। केतु पंचम भाव में आध्यात्मिक लोगों से आपको ज्ञान मिलता हुआ दिख रहा है। सिंह राशि के बाद अगली राशि हमारे पास आ जाती है, वो है कन्या राशि। कन्या राशि इस सप्ताह सूर्य आपके अष्टम भाव में है। सीनियर्स के साथ डिप्लोमेसी करने की जरूरत है, डिप्लोमेसी से उनको हैंडल करें। कोई भी वाद विवाद की स्थिति को पब्लिकली ना ले जाएं, उसको प्राइवेट में सुलझा लीजिए। 27 तारीख को आपके चंद्रमा नवम भाव में रहेगा। किसी प्रकार का बंधन महसूस कर सकते हैं, कुछ रणनीतिगत सफलता भी मिलेगी, नई शुरुआत भी हो सकती है। 28-29 तारीख को दसम भाव का चंद्रमा वेदग्रस्त है, तो यहाँ पर आपको काम तो आसानी से होंगे और भी सफलताएं मिलेंगी। सरकार से भी लाभ होगा, सीनियर से भी लाभ होगा, पर कुछ कमी रह सकती है। 30 और 1 तारीख को आपको लाभ होंगे। पिछले एक महीने के किए गए कार्यों के मित्रों के साथ आपका अच्छा समय बीत सकता है, पर कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी वेद लगा हुआ है। 2 और 3 तारीख को आपको एक प्रकार से प्लानिंग करनी है आने वाले 30 दिनों के लिए। मंगल पंचम भाव में आपको रणनीतिगत सफलता देगा। आप अपने आप को एक रूटीन में बंधा हुआ पाएंगे, अपने आप को बिजी पाएंगे पंचम भाव में मंगल आपके। और क्रोध पे थोड़ा काबू रखने की जरूरत है, और अच्छे कार्यों के प्रति ध्यान देने के लिए आपको जरूरत है। बुध अष्टम भाव में प्रसन्नता आपकी बढ़ाएगा और रिजुनेट भी करेगा, आपकी हैप्पीनेस में वृद्धि करेगा। पंचम भाव में गुरु आपके लिए आपके सपनों को सच करने जा रहा है। पंचम भाव का गुरु आपको रूटीन भी देगा और आपकी प्रतिभा बढ़ेगी। गुरु से लाभ मिलेगा, आपको संतुष्ट जीवन रहेगा, आपको धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर पंचम भाव का गुरु विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की प्राप्ति कराएगा, शुभ रहेगा। यहाँ पर ओवरऑल आपको भूमि और वाहन और घर का भी योग बनेगा। आप ओवरऑल आपका प्रतिभा में वृद्धि होगी, आपकी क्रिएटिविटी में वृद्धि होगी, किड्स के लिए भी डेवलपमेंट होगा आपके लिए। तो ये पंचम भाव का गुरु आपके लिए ड्रीम जैसे सपना सच हो जाए वैसा है। शुक्र आपके नवम भाव में है, जो धर्म के प्रति और धन की प्राप्ति करवाएगा, आभूषण और वस्तुओं की भी प्राप्ति करवाएगा। शनि पंचम भाव में है, यह आपको मेहनत से कार्य करने की जरूरत है। पंचम भाव ड्यूटी भाव है, कर्म भाव है, और यहाँ पर आपको हार्ड वर्क करके बहुत जल्द वाली मनी या लॉटरी वाली मनी के प्रति ना भाग के, उसके प्रति ना भाग कर हार्ड वर्क वाले धन पर आपको विजय दिलाएगा। आप अपने आप को बिजी पाएंगे आवरली, मंथली, वीकली बेसिस पे। राहु दसम भाव में आपके रहेगा, जो कार्य क्षेत्र में आपको नई बुलंदियां दिए हुए, नई ऊंचाई दिखा रहा है। केतु चौथे भाव में आपको घरेलू मामले में अच्छे आध्यात्मिक लोगों का सहयोग रहेगा। कन्या के बाद हमारे पास अगली राशि आ रही है तुला राशि। तुला राशि आपके लिए सप्ताह में सूर्य सप्तम भाव में है, जो यही दिखा रहा है आपको किसी प्रकार के वाद विवाद में काम करने की जगह, किसी प्रकार का कंपटीशन करने की जगह सहयोग का रास्ता अपनाइए। लोगों के साथ सहयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा, सहयोग से आपको लाभ होगा, न कि कंपटीशन करने से। 27 तारीख को अष्टम भाव का चंद्रमा किसी प्रकार का भय दिखा सकता है, पर आपको रिजुनेट करेगा, रिफ्रेश करेगा। 28 और 29 तारीख को नवम भाव का चंद्रमा आपके लिए बंधन दिखा रहा है। 30 और 1 तारीख को दसम भाव का चंद्रमा आपके कार्यों में आसानी करता हुआ दिख रहा है। 2 और 3 तारीख को 11वें भाव का चंद्रमा आपको पिछले एक महीने के प्रयासों के लाभ देते हुए दिख रहा है। चौथे भाव में मंगल है, आपको घरेलू कार्य पे, वाहन और घरेलू सुख सुविधा पे कार्य करने की जरूरत है। सप्तम भाव में बुध है, रिलेशनशिप में सावधान रहिए। गुरु चौथे भाव में है, वो भी घरेलू वाहन के रख रखाव और घरेलू कार्यों पर कार्य करने से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। अष्टम भाव में शुक्र आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आया है, और अष्टम भाव में शुक्र आपको पारिवारिक सुख और रिलेशनशिप में भी सुख और भवन वगैरह का
भी सुख देता हुआ दिख रहा है। चौथे भाव में शनि है, घरेलू टेस्ट आपको दे रहा है। आपको यहाँ पर जो चेंजेज आप करना चाह रहे हैं उसमें थोड़ी कठिनाइयाँ होंगी। हार्ड वर्क, रिपीटेड एफर्ट, बार बार प्रयास करने से सफलता होगी। राहु नवम भाव में धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ाए। तीसरे भाव में केतु कार्य सिद्धि और सुख सुविधा वृद्धि करता हुआ दिख रहा है। तुला के बाद हमारे पास अगली राशि आ जाती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके सूर्य छठे भाव में है, जो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार के अच्छे परिणाम देगा। यहाँ पर आप इनकम में भी वृद्धि करेगा, किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी लीगल कार्य है उसमें भी सफलता देगा, उसमें भी आपको सक्सेस, ओवरऑल आप यहाँ पर विजय विजय और सफलता मिलेगी आपको। 27 तारीख को सप्तम भाव का चंद्रमा आपको मान सम्मान में आपके वृद्धि करवाता हुआ दिख रहा है। 28-29 तारीख को कुछ भय हो सकता है आपको किसी प्रकार का। 30 और 1 तारीख को कोई बंधन महसूस हो सकता है। 2 और 3 बहुत बढ़िया है, आपके कार्य सिद्ध होंगे, हर काम आसानी से आपके बनते हुए दिख रहे हैं। तीसरे भाव में मंगल है, ये आपके लिए मंगल करता हुआ दिख रहा है और आप एक प्रकार से किशोरों के माध्यम से और धन की प्राप्ति, शत्रु आपके डर जाएंगे, तर्क शक्ति में भी वृद्धि होगा, धन वस्तु धातु की प्राप्ति होगी और प्रमुख पद भी मिलेगा। छठे भाव में मां बुध है, जो हर काम में सफलता आपको दिखाता हुआ दिख रहा है। गुरु तीसरे भाव में है, व्यापारिक लेन देन बढ़ा देगा, धन के लेन देन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बढ़ जाएंगे, कम्युनिकेशन मीडिया वगैरह में भी आप अच्छा करेंगे। सप्तम भाव में शुक्र है, मान सम्मान पे आपको कार्य करना है। तीसरे भाव में शनि आपके लिए लाभकारी है और यहाँ पर धन, परिवार, नौकर, वाहन आदि का सुख मिलेगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, सभी शत्रु आपसे हार मान जाएंगे। राहु आपके अष्टम भाव में है, जो आपको छुपे हुए ज्ञान के प्रति आपका आकर्षण बढ़ा रहा है। केतु दूसरे भाव में आपको आध्यात्मिक लोगों से आपको आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है। वृश्चिक के बाद हमारे पास अगली राशि धनु आती है। धनु राशि आपके चार्ट में हम देख पा रहे हैं पंचम भाव में सूर्य अब आपको एक ड्यूटी दे देगा, आप अपने आप को आवरली वीकली बेसिस पर बिजी पाएंगे, कुछ रणनीतिगत भी दे सकता है सफलता आपको। 27 तारीख को धन लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं, विजय भी दिख रही है। 28-29 तारीख को सम्मान सत्कार मिलेगा, कुछ लाभ भी हो सकते हैं। 30 और 1 तारीख को आपको किसी प्रकार का भय हो सकता है। 2 और 3 तारीख को आप अपने आप को बंधन में महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा धनु राशि मंगल दूसरे भाव में, क्रोध पर काबू रखिए, खर्चों पर कंट्रोल रखिए। बुध पंचम भाव में, यहाँ पर भी आपको रिलेशनशिप में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। गुरु दूसरे भाव में आ गया, वाणी का प्रयोग आप चतुराई से करेंगे, अच्छे काम, खाने पीने की अच्छी सुविधा आपके लिए रहेगी और यहाँ पर आपको धन और विलासता वगैरह जीवन भी देता हुआ दिख रहा है, मतलब ओवरऑल सेविंग वगैरह में आपके वृद्धि होगी। शुक्र आपके छठे भाव में है, जो यही दिखा रहा है कि आपको मान सम्मान में काम करना है। शनि दूसरे भाव में है आपके, जो ये दिखा रहा है आपके लिए एक नई इनकम शुरू कर रहा है। ये शनि जो धीमे ही धीमे सही पर शुरू जरूर होगी और अब आपको अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। शनि दूसरे लोगों का सपोर्ट जो आपको अकेले कार्य करना पड़ रहा था, बिल्कुल नहीं मिल रहा था, वो धीरे धीरे चालू होगा। पिछले 5 सालों से शनि आपके 12वें और प्रथम भाव में था, अब दूसरे भाव में, ये साढ़े साथी का अंतिम चरण है और यहाँ पर अपने स्वयं की राशि में शनि आपके लिए एक नई इनकम की शुरुआत करेगा और आपको अब सहयोग मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। राहु आपके सप्तम भाव में है, सप्तम भाव में राहु आपको रिलेशनशिप के टेस्ट दे रहा है, उस पर आपको कार्य करना है। केतु प्रथम भाव में है, आपको आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि हो रही है। धनु के बाद हमारे पास अगली राशि आ रही है मकर राशि। मकर राशि सूर्य आपके चौथे भाव में, घरेलू समय बिताने की जरूरत है, वाहन और मकान की साज सज्जा पर आप कार्य करिए।
चंद्रमा आपके लिए 27 तारीख को पंचम भाव में एक रूटीन आपको देगा। 28-29 तारीख को कुछ धन लाभ के योग बन रहे हैं, कुछ बाधाएं भी हैं उसमें खैर। 30 और 1 तारीख को आपको इच्छाओं की पूर्ति होते हुए दिख रही है और साथ ही साथ आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और कुछ सडन गेन होने के भी योग हैं। 2 और 3 तारीख को आपको किसी प्रकार का भय हो सकता है। प्रथम भाव में मंगल है, ये आपको एक नई एनर्जी और नई ऑप्टिमिज्म दे रहा है, पर यहाँ पर भी आपको एक प्रकार से हेल्थ पर थोड़ा ध्यान देना है। बुध आपके चौथे भाव में संबंधियों की वृद्धि करेगा, उत्तम वृद्धि आपकी करेगा और धन के भी योग बना रहा है, धन लाभ करवाएगा। गुरु आपके प्रथम भाव में है, ये एक नई एनर्जी आपके अंदर देगा, वाइटैलिटी आपकी बढ़ाएगा, जीवन शक्ति के प्रति जीवन में वाइटैलिटी बढ़ते हुए दिख रही है। स्थान परिवर्तन के खैर थोड़े योग बन रहे हैं। शुक्र आपके पंचम भाव में है, जो आपको यहाँ पर संतुष्ट जीवन देगा, मित्र और पुत्र की भी अच्छी लाभ होगा, धन की भी प्राप्ति होगी और सिबलिंग्स का भी लाभ होगा। शनि आपके प्रथम भाव में है, आपको अकेले काम करना, वन मैन आर्मी की तरह आपको काम करना है, लोगों का सपोर्ट मिसिंग होगा, आपको अकेले कार्य करके जंग जीतने वाला कार्य यहाँ पर करना है। छठे भाव में राहु शुभ है, हर प्रकार से आपके लिए सुख प्राप्ति करवा रहा है और कार्य में सिद्धि। 12वें भाव में केतु, दूर से आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता हुआ दिख रहा है। आध्यात्मिक लोग आपसे दूर हैं और बाहर से आपको सीखने की ज़रूरत है, उससे आपको लाभ होगा। मकर के बाद अगली राशि हमारे पास आ जाती है कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए सूर्य तीसरे भाव में है, जो आपको लाभ देगा और यहाँ पर नई चीज़ों की शुरुआत भी करेगा आपके लिए। आसानी से आपको अनुमति मिल जाएगी अपने बॉसेस से, सरकार से, और आपको आसानी से आपका एनवायरनमेंट पे, सराउंडिंग्स पे विशेष प्रभाव होगा। 27 तारीख को चौथे भाव का चंद्रमा आपको रिजुनेट कर देगा, रिफ्रेश कर देगा आने वाले 30 दिनों के लिए। कुछ शंका रह सकती है। 28-29 तारीख को आप अपने आप को बिजी पाएंगे। 30 और 1 तारीख को कुछ धन लाभ के योग बन रहे हैं, पर कुछ बाधाएं भी हैं। 2 और 3 तारीख को आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी और सडन लाभ होने के भी योग हैं। मंगल 12वें भाव में आपको प्लानिंग करनी है आने वाले 1.5-2 वर्षों के लिए, कहाँ पे आपको एक्शन करना है उसके बारे में। बुध आपके तीसरे भाव में है, जो एक प्रकार से सरकार से भय दिखा रहा है। गुरु 12वें भाव में, जो अगले 12 वर्षों के लिए प्लानिंग करनी, कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं आप, सर्टिफिकेशन या कोई लर्निंग कर सकते हैं। शुक्र आपके चौथे भाव में है, जो आपके लिए शुभ परिणामदायक है और यहाँ पर चौथे भाव का शुक्र आपको धन की प्राप्ति, मित्र लाभ देगा, शक्ति की भी प्राप्ति होगी। शनि 12वें भाव में, यहाँ पर आपको वन मैन आर्मी की तरह कार्य करना है, लोगों का सहयोग नहीं रहेगा, आपको प्लानिंग भी करनी आने वाले 30 दिनों और ज़्यादातर कार्य आपको अपने दम पर करना है। राहु पंचम भाव में है, जो आपको समय समय पर रणनीतिगत सफलता दे सकता है। केतु 11वें भाव में, आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैक्सिमम लाभ मिलेगा पिछले 18 वर्षों का। अंतिम राशि हमारे पास जो बचती है वो मीन राशि है। मीन का भी हम लोग चार्ट ओपन कर लेते हैं आपके सामने, और मीन राशि आपके चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि दूसरे भाव में सूर्य है, ये एक नई इनकम आपके लिए शुरू करवा देगा और यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर ख़ास तौर से खर्चों पर थोड़ा काबू करना है और एक प्रकार से नई इनकम पर फोकस करना है। डे बाय डे की बात करें, 27 तारीख को आपको घरेलू सुख मिलेगा। 28-29 तारीख को शंका विश्वास आपको घेर सकती है। 30-31 तारीख को आप अपने आप को बिजी पाएंगे किसी रूटीन में। 2 और 3 तारीख को आपको कुछ धन लाभ के योग है। मंगल आपके 11वें भाव में है, जो आपको प्रमुख पद दिलाएगा, धन लाभ के भी योग बनाएगा। धन प्राप्ति और प्रमुख पद आपके लिए ये मंगल लेकर आ रहा है। बुध दूसरे भाव में, यहाँ पर मान सम्मान में कमी आपको महसूस हो सकती है, पर धन के लाभ होंगे। गुरु 11वें भाव में, पिछले 12 वर्षों के सबसे अधिक लाभ होते हुए दिख रहे हैं। आरोग्यता भी मिलेगी, हेल्थ आपकी फिर से अच्छी होगी और अच्छे स्थान की प्राप्ति भी दिखा रहा है।
शुक्र आपके लिए तीसरे भाव में है, जो आपके लिए धन, सम्मान, समृद्धि, वस्त्र का लाभ और नए स्थान की प्राप्ति हो। शत्रु पर विजय दिखा रहा है। शनि आपके लिए 11वें भाव में है, जो धन लाभ दिखा रहा है विभिन्न प्रकार से, और आपको यहाँ पर विजय भी दिखा रहा है। राहु चौथे भाव में, घरेलू मैटर्स पर आपको कार्य करना है। केतु 10वें भाव में, कार्य क्षेत्र में आपको आध्यात्मिक ज्ञान होता हुआ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल सोमवार से लेकर रविवार, सोमवार 27 अप्रैल से लेकर रविवार 3 मई तक का 2020 तक का हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत जल्दी बहुत शीघ्र अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।